जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतमान सिंह यादव। देखते हैं आज इस वीडियो में हिंदी में आज हम मुहावरों के ऊपर चर्चा करेंगे। इनका मुहावरों का जो अर्थ देखेंगे और ये मुहावरा हर एक परीक्षा में आते हैं, चाहे आप EMR दें, पेट दें, टेट दें, TGT, PGT इत्यादि किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। पूरी वीडियो वॉच करेंगे, इत्यादि अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि मुहावरा क्या है। मुहावरा एक वैसा वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर एक विशिष्ट, विलक्षण तथा लाक्षणिक अर्थ देता है। यानी जो खुद अर्थ होगा वो अर्थ ना बता करके एक विलक्षण अर्थ देता है, उसे को ही क्या कहते हैं, मुहावरा। जो शब्द समूह या पदबंध अपने शाब्दिक अर्थ में भिन्न अर्थ प्रकट करता है। जो भी जिसका पद होगा यानी पदबंध होगा, उसका वो अर्थ ना दे करके आपको क्या मिलेगा, कोई दूसरा अर्थ मिलेगा। क्या मिलेगा? दूसरा अर्थ मिलेगा मुहावरा। ठीक है। और मुहावरे का स्वतंत्र कोई प्रयोग नहीं होता है, ये तो वाक्य के साथ ही प्रयुक्त होकर के उचित अर्थ दे सकता है। वाक्य में मुहावरे का प्रयोग से भाषा आकर्षित हो जाती है। जिस प्रकार से कोई वाक्य दिया है और उसमें मुहावरा लगा दिया जाता है तो उसका जो आकर्षण रूप उसमें उत्पन्न हो जाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सरलता आ जाती है। क्या आ जाती है? भाषा में क्या आ जाता है? मुहावरा का प्रयोग करने से भाषा में सरलता आ जाती है। ठीक है, भाषा में सरलता आ जाती है, भाषा में सरसता आ जाती है, तथा भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसके प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है और मुहावरे की एक अच्छी हमारे भाषा में प्रयोग पढ़ने में अच्छा लगता है, पढ़ने में हमें रुचि उत्पन्न होती है। इसीलिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में। मुहावरा भाषा की समृद्ध और सांस्कृतिक का विस्तार का प्रतीक होता है। ऐसे ही जो आपने सुना होगा गांव में लोक देहात में कभी बहुत से जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो भी मुहावरों का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ वो जानते हैं। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग ना होकर जानते हैं, फिर भी हमको मुहावरा पढ़ने की आवश्यकता है, तो मुहावरों को हमें पढ़ना है। पर आगे देखते हैं, मुहावरा है कम से कम 2 शब्दों से बनता है। मुहावरे में कितने शब्द होते हैं? मुहावरा कितने शब्दों से बना है? प्रश्न अगर पूछ दे कि मुहावरा कितने शब्दों से बना है, कितने शब्दों से बना है, तो कम से कम 2 शब्द चाहिए। कितने चाहिए? कम से कम 2 शब्द। कम से कम 2 शब्द तो होने ही चाहिए मुहावरे में। और ये शब्द जो होंगे, जो 2 शब्द होंगे, ये शब्द विशेषण होंगे। ये शब्द क्या होंगे? विशेषण होंगे, संज्ञा होंगे, विशेषण होंगे, संज्ञा होंगे अथवा क्रिया होंगे। क्या होंगे? क्रिया होगी। तो मुहावरा शब्द समझ में आया होगा कितने शब्दों से बनता है? 2 शब्दों से, और कम से कम 2 शब्द तो होंगे। और ये शब्द क्या हो सकते हैं? विशेषण हो सकते हैं, संज्ञा हो सकते हैं अथवा क्रिया हो सकती हैं। ठीक है, विशेषण से, संज्ञा से अथवा क्रिया से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल एक देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, चिकना घड़ा। चिकना घड़ा। अब देखो, चिकना और घड़ा क्या है? यहाँ घड़ा क्या है? तो घड़ा यहाँ संज्ञा है। घड़ा क्या है? घड़ा संज्ञा है। और चिकना क्या है? ये विशेषण है। चिकना क्या है? ये विशेषण है। तो ये विशेषण चिकना हो गया और चिकना घड़ा, ये पूरा क्या हो गया? मुहावरा हो गया। ठीक है, तो ये मुहावरा बना है तो 2 चीज़ों से, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो विशेषण है और संज्ञा है। ठीक है, समझ में आया है? चिकना क्या है? विशेषण है। घड़ा क्या है? संज्ञा है।
उसी प्रकार से आगे देखते हैं, जैसे आंखों में रात काटना, आंखों में रात काटना। आराम से पढ़ेंगे, हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो इससे प्रकार अगर अदर्स भी पूछे जाते हैं तो आप अच्छी तरीके से उनको बना सकेंगे, उनको समझ सकते हैं, तभी आप बना पाएंगे। जब तक कोई चीज़ आपके समझ नहीं आएगी तब तक आप कोई भी प्रयास करिए, आप अच्छी तरीके से उसे नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से इन्हें समझते हैं बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। अब इसमें देखो, आँखों में रात काटना, ठीक है। तो यहाँ आँख क्या होगी, आँख क्या होगी, आँखों में संज्ञा होगी, आँख क्या है, संज्ञा है, और काटना क्या हुआ, क्रिया हुआ। अभी हमने बताया है इसमें क्या क्या हो सकते हैं मुहावरे में, कम से कम तो 2 शब्द हो सकते हैं, कम से कम मुहावरे में कितने शब्द होंगे, 2 शब्द। वे शब्द कौन से होंगे, विशेषण होंगे, संज्ञा होंगे और क्रिया होंगे, ठीक है। मुहावरा जो है, आगे देखते हैं मुहावरा क्या है। मुहावरा एक सिद्ध और रूढ़ इकाई है। मुहावरा एक सिद्ध और रूढ़ इकाई होता है। और इसके जो शब्दों के हेर फेर से मुहावरा का अर्थ असहज हो जाता है। शब्दों के हेर फेर से मुहावरे का अर्थ असहज हो जाता है, असहज हो जाता है, ठीक है। और मुहावरा वो नहीं रह जाता है, जब इसका वाक्यांश, इसका जो शब्द अर्थ होता है वो इधर उधर चेंज हो जाता है, इसीलिए मुहावरा नहीं रहता है। आप इतनी चीज़ें समझ सके होंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा कितने शब्दों से मिलकर के बनता है, मुहावरे का हमारे हिंदी या काव्य या भाषा में क्या इसका योगदान होता है, ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। और जो मुहावरा बनता है कितने शब्दों से बनता है और इनमें कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। मुहावरे का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, वो दूसरे अर्थ से प्रयोग करता है, इसमें काव्य में सरलता सहजता उत्पन्न कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे अच्छी तरीके से। कुछ इस वीडियो में देखें, कुछ अगले वीडियो में देख लेंगे। प्रश्न नंबर पहला ही कहता है, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ है। लोग कहते हैं तुम्हारी तो बहुत तूती बोल रही है, ऐसे बोलते हैं गांव में, देहात में बोलते हैं, खूब क्षेत्र में बोलते हैं, तो आपने खूब सुना होगा लोगों के मुंह से। पर इसका अर्थ क्या होता है, तो तूती बोलने का मतलब होता है कि तू तोता बोलना, क्या है इसका मतलब, जैसे रोब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजाना। तूती बोलने का अर्थ क्या होता है, तो तूती बोलने का अर्थ होता है रोब होना। रोब होना मतलब कि तुम्हारी खूब चलती है भैया, दादागिरी चलती है, तूती बोलती है, सब लोग तुमसे डरते हैं, तो रोब होना अर्थात रोब दिखाना। प्रश्न नंबर दूसरा है, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ करना, यानी तिल देखा होगा आपने, अब इसका अर्थ वैसे देखिए तो क्या निकलता, तिल एक होता है काला काला जो हमारे सकट के लड्डू पर पड़ता है, और उसका ताड़ एक वृक्ष होता है, देखा हो खूब लंबा लंबा चला जाता है, ठीक है। अब तो तिल का भैया ताड़ कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसका मुहावरे का अर्थ ही होता है कि जो सेम अर्थ होता है वो ना होकर के कोई दूसरा उसका अर्थ लिया जाता है। तो देखिए, तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज़ को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना, निर्लज्ज होना। तिल का ताड़ करने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, सही अर्थ पूछ रहा है, बताइए। तो
ऑप्शन नंबर बी सही है, छोटी चीज़ को बड़ी कर देना, अर्थात कोई छोटी बात है और उस बात को खूब बड़ा कह देना, खूब बड़ी बात कर देना। ठीक है, तो तिल का ताड़ यानी छोटी चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ बताना, तिल का ताड़ होना। प्रश्न नंबर 3 है, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चित करना, परिश्रम करना। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ है। लोग नहीं कहते अब कुछ भी हो जाए भैया हमने तो कमर कस ली, अब जो होगा सो होगा, अर्थात दृढ़ निश्चय कर लेना। अब चाहे हान हो चाहे लाभ, जिंदा रहें चाहे मारे जाएं, जो हुआ सो होगा, देखा जाएगा, हमने तो दृढ़ निश्चय कर लिया, कमर कस लिया। प्रश्न नंबर 4, अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। अनुनय विनय से भी न पसीजना अर्थात खूब विनती करना, खूब उसके हाँ न हो रे करना, फिर भी उसका दिल पसीजना अर्थात उसका दिल जरा भी वो जहाँ रहा वहीं रहा, उसने भैया कुछ टस से मस भी ना की, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है, टस से मस ना करना। इसका एक और भी होता है स्थिर रहना, स्थिर रहना, टस से मस ना करना, स्थिर रहना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आसन डोलना, अपना उल्लू सीधा करना। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न नंबर 5, स्वावलंबी लोग कहते हैं स्वावलंबी बनिए भैया, दूसरे के आश्रय में रहिए, अर्थात अपने पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 6, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना अर्थात घी के दिए कब जलाए जाते हैं। जब आपके घर में पूजा पाठ होती है, या रोशनी करना होता है, या खुशी मनाना होता है, या धनवान होना होता है। घी के दिए कब जलाए जाते हैं। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण सभी लोग वन से लौट के आए थे अयोध्या में, तो पूरी अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, अर्थात उन्होंने खुशी मनाई थी कि प्रभु रामचंद्र जी आ गए। तो घी के दिए जलाना अर्थात खुशी मनाना। प्रश्न नंबर 7, सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बहुत आदर करना, बहुत आज़ादी देना, पुष्प चढ़ाना, चिंता न करना। बताइए, सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ। सिर चढ़ाने का मतलब अगर किसी को भी आप अधिक आज़ादी दे देंगे तो वो आपके सिर चढ़ जाएगा, आपकी बात नहीं मानेगा। इसीलिए बच्चों को हर माता पिता का कर्तव्य है, खाएं पहनाएं पिलाएं खूब प्यार करें, लेकिन उसे बहुत आज़ादी ना दें, जिससे बच्चा क्या होता है, बहुत आज़ादी देने से बच्चा बिगड़ जाता है। ठीक, बच्चे पर हमेशा एक आंख टेढ़ी रखें और उसे खूब प्यार करें, परंतु इतनी आज़ादी ना दें कि बच्चा किसी दिन तुम पर ही चढ़ बैठे। प्रश्न नंबर 8, आदर्श शस्त्र का अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। आदर्श शस्त्र अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरे का अर्थ है मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर करें। आदर्श शस्त्र का अर्थ है, आदर्श माने जो दिखाई नहीं देता है भैया, समझिए इसका अर्थ देख लीजिए पहले। आदर्श आ माने नहीं, आ माने नहीं, दृश्य माने जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे। ऐसा शस्त्र माने दुश्मन, ऐसा दुश्मन जो आदर्श हो। अर्थ के अनुरूप उसका मुहावरा कौन सा ठीक होगा। और जो दिखाई देता वो तो स्पष्ट रूप से हमारा शस्त्र है, उससे हम बचकर रहेंगे, उससे हम हमेशा सतर्क रहेंगे। लेकिन जो दिखाई नहीं देता, हमारे संग भी रहता है लेकिन हमसे दुश्मनी मना रहा है, ऐसा शस्त्र, ऐसा दुश्मन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, आस्तीन का सांप होना। आदर्श शस्त्र का अर्थ होता है कि आस्तीन का सांप होना, अर्थात रहकर भी, साथ रहकर भी और दगा करता है। प्रश्न नंबर 10, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है। हाथ पसारना मुहावरे का सही अर्थ है मांगना, विस्तार करना,
देना, लेना। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है। हाथ पसारना अर्थात मांगना। ऑप्शन नंबर ए सही है। मांगना ऑप्शन नंबर ए सही है। हाथ पसारना, दूसरे के सामने हाथ पसारना अर्थात मांगना। प्रश्न नंबर 10, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ अर्थात लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सही है। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 11 है, आगे डेट डेट पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा? बताइए। आगे फिर उसके बाद डेट डैश पीछे खाई मुहावरे का रिक्त स्थान पर सही शब्द कौन सा होगा? झरना, पहाड़, कुआं, नदी। ये खूब सुना होगा आपने। लोग कहते हैं आगे खाई पीछे कुआं। ऑप्शन नंबर सी है कुआं। आगे कुआं पीछे खाई, अब भैया किधर को जाई। समझ में आई? प्रश्न नंबर 11 भरा जाएगा कुआं। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे कुआं पीछे खाई। प्रश्न नंबर 12, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। पकड़ करके कलम तोड़ना नहीं है, लगा दो कलम तोड़ना। हाँ, पकड़ करके जज साहब द्वारा मृत्युदंड देने पर कलम तोड़ दी। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए कहता है जज द्वारा मृत्युदंड सुनाना। हाँ, लोग कहते हैं कि जब जज साहब मृत्युदंड किसी को देते हैं तो वो अपनी उस कलम की नींव को तोड़ देते हैं। अच्छा। ऑप्शन नंबर बी कहता अपना संबंध तोड़ना। हमारी किसी से दोस्ती है, किसी से हित है, किसी से प्रेम है और उससे हमने अपना विच्छेद कर लिया। ऑप्शन नंबर सी लिखे हुए को काट देना, कलम तोड़ देना हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा लिखना। अब देखिए कलम तोड़ना वैसे क्या है, लेकिन इसका लाक्षणिक अर्थ है बहुत अच्छा लिखना। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है कि बहुत अच्छा लिखना, तो आपने कलम तोड़ दी। नहीं ऐसा लिख दो जज साहब के द्वारा मृत्यु, ऑप्शन नंबर ए ठोक दो, ऐसा नहीं है। प्रश्न नंबर 13, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कीमती वस्तु, तुच्छ वस्तु, गंदी वस्तु, अच्छी वस्तु। हाथ का मैल समझ रहे होगे। खूब लोग देखते हैं कि भैया मेरा तो हाथ का मैल था, चला गया तो कोई बात नहीं। तो तुच्छ वस्तु जो हाथ से कमाते हैं, लोग कहते दोबारा कम जाएगी, वो तो हाथ की कमाई हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है तुच्छ वस्तु। प्रश्न नंबर 14, ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? संघर्ष करना, समय व्यतीत करना, व्यर्थ का काम करना, बातों को प्रचारित करना। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ढिंडोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ होगा बातों को प्रचारित करना। और कौन सी बातें? व्यर्थ बातें। लोग अपनी बात को खूब प्रचारित करते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। यही होता है ढिंडोरा पीटना। प्रश्न नंबर 15, अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है। अंगुली, कहीं अंगुली मिलेगा, कहीं मिलेगा कंगाली में। कंगाली में आटा ढीला होना। प्रश्न नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए कहता है अकारण नुकसान होना, काम काज बंद होना, मुसीबत में ही मुसीबत आना, व्यर्थ का काम करना। अंगुली में आटा गीला होना, बताइए। अंगुली में आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ। तो अंगुली में आटा गीले का मतलब हुआ व्यर्थ का काम करना। यहीं पर वही कंगाली का आटा गीला होना
तो उसका अर्थ दूसरा होता। आज हम आगे बहुत प्रश्न हैं, देखते हैं, पर देखते हैं आज तक 20 कर लेते हैं, फिर आगे अगले वीडियो में। प्रश्न नंबर 16 है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मांगना, पछताना, दुखी होना, निष्प्रभाव होना। तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ पछताना। लोग नहीं कहता है कि जब जुआ लोग हार जाते हैं तो हाथ मल करके चलते हैं, तो मतलब पछताना क्या होता है? हाथ मलना मतलब पछताना कि हार हुई। प्रश्न नंबर 17, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है। कितने कितने बढ़िया मुहावरे दिए हैं, वाह वाह भैया। शुद्ध भूल जाना, बहुत कष्ट होना, बचपन याद करना, बच्चों जैसा व्यवहार करना। छठी का दूध याद दिलाना, लोग कहते हैं तुझे हम छठी का दूध याद दिला देंगे किसी ने फंस मेरे चुंगल में, अर्थात बहुत कष्ट देना। ऑप्शन नंबर 20 सही है। लोग कहते हैं फंस मेरे चुंगल में, तुझे छठी का दूध याद दिला देंगे, आना कभी इसमें चुंगल में। प्रश्न नंबर 18 है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। 9 2 11, ये तो आप बहुत सरल है, खूब सुना होगा। धोखे में पड़ना, निशाने पर लगाना, निशाना बन जाना, रफू चक्कर होना। तो 9 2 11 होना अर्थात रफू चक्कर होना, भाग जाना। रफू चक्कर होना या भाग जाना। प्रश्न नंबर 19, बस एक प्रश्न और कराएंगे, उसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। प्रश्न नंबर 19 कहता है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताइए। लोहे के चने चबाना, कहीं भैया लोहे के भी चने देखे आपने? कहीं लोहे के चने होते हैं खूब, भूख लगना, कठिन संघर्ष में फंसना, युद्ध करना, चने भुनना। बताइए लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो लोहे के चने चबाना अर्थात कठिन संघर्ष में फंसना। सही अर्थ क्या होगा? कठिन संघर्ष में फंसना लोहे के चने चबाने का अर्थ ये होगा। प्रश्न नंबर 19 और हम आज के सेशन का अंतिम प्रश्न करते हैं और उसके बाद आपसे यहाँ से लेते हैं विदा, क्योंकि हमारे ऑफलाइन का टाइम हो गया है। बच्चे आकर के अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है, कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ है। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ है माथे में जूं होना। जूं माने जुआ, ठीक है। तो माथे में जूं होना, बात को अनसुना करना, कान में कीड़े होना, बिल्कुल भी नहीं सुनना। तो कान पर जूं रेंगने का मतलब क्या होता है? अच्छा, किसी कान पर अगर आपके जूं रेंग पे आप जान सकते हैं, तो इसका मतलब है कान पर जूं न रेंगना कि हमारे ऊपर बात को अनसुना कर देना। हमने बात को नहीं सुना, किसी ने बात को कहा और उनकी बात बेचारी ऐसा लगा कि हमने सुन ही नहीं पाई, ठीक है। कि किसी ने बात को कहा और हमने अनसुना कर दिया कि हमने सुनी नहीं। अनसुना का मतलब तो अन माने नहीं, सुना मतलब सुना कि हमने सुन ही नहीं पाया। तो बात को अनसुना करना अर्थात कान पर जूं रेंगना। अगर ये हमारे मुहावरों की वीडियो आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन बढ़िया लगे हों, तो हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी साथियों से, अपने सभी दोस्तों से, गर्लफ्रेंडों से, सभी जहाँ तक आप संगति से भेज सकें बात भेज दीजिए और अपना प्यार देते रहिए। आप अपना प्यार स्नेह बनाए रखेंगे तो हम आपके लिए इससे भी अच्छे हर प्रकार की वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। और ये आशा और आकांक्षा, जिस परीक्षा की आप तैयारी करते हो वो परीक्षा आपकी फतेह हो। भगवान से यही मेरी इच्छा और आकांक्षा है कि आप निस्वार्थ सफल हों। और उसी आशा और उम्मीद से हम आज से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।